आज सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर टूटती सरकारी नींद की खबर बताना जरूरी है। जहां हर स्तर पर जानलेवा लापरवाही बरती गई, कई शिकायत के बाद भी लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, अधिकारी लोगों की सुन नहीं रहे थे, सरकार नजरअंदाज करने में लगी थी और अब लोगों की जान जाने के बाद मौत के आंकड़े छिपाए जाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। लापरवाही की हद यह है कि घटना के 2 दिन बाद भी भगीरथपुरा में गंदे पानी की सप्लाई जारी है। सरकार की ओर से तमाम दावे हो रहे हैं, सच्चाई बेहद शर्मनाक है। गुरुवार को महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में भी पानी में सीवेज मिलने की पुष्टि हो चुकी है। आज तक ने आज भागीरथपुरा की इस बस्ती में उन घरों का रुख किया जहां अब भी पानी गंदा ही आ रहा है। अब तो लोग नलों के पानी से खौफ खा रहे हैं, बाहर से पानी मंगा रहे हैं। एक घर के हम अंदर आए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस घर के अंदर की स्थिति क्या है, यहाँ पर पीने के पानी की क्या स्थिति है वो जरूर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पिछले काफी समय से जो है पानी काफी गंदा लोगों के घर में आ रहा है। और क्या पानी घर के अंदर कैसा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है पानी की हालत। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मैला ये पानी इस वक्त यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और इसी पानी को पीने के लिए लोग जो है विवश है। पानी के अंदर कचरा, पानी का कलर ही बता रहा है कि किस तरह से पानी जो इतना दूषित है। इसी पानी को आप लोग हाँ डेली पीते हम तो। ये करीबन 3 साल से समस्या है। ये गंदा पानी जो आ रहा है करीबन 3 साल से आ रहा है। कंप्लेन है नगर निगम में, सब जगह आप हर जगह जाएंगे, गलियों में कहीं किसी से ही पूछेंगे, जो पानी आता शुरू में कम से कम 10 मिनट तो गंदा पानी आप बाहर फेंकते हैं, बाहर निकालते हैं, गंदा पानी बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद उपयोग पीने में लिया जाता है। उसको एक गिलास आप ला दीजिए मेरे लिए। तो उस गिलास के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि किस तरह का ये पानी है, कितना दूषित ये पानी है। और इसी पानी को विवश करने के लिए जो लोग हैं, उसको पीने के लिए जो लोग हैं वो विवश हैं। तो आप देखिए कि ये जो गंदा पानी है, इसी गंदे पानी को लोग रोजाना पी रहे हैं। इसको घर में स्टोर किया हुआ है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और इसीलिए लोगों को पीना है। इसको भर्ती करने का बोल रखा है। अच्छा, बीमार है? हाँ, ये इसको भर्ती करने का बोल रखा। वो हमारी खुद छोटे ब्रदर की मिसेस है, उसको भर्ती करने का बोल रखा है। अम्मा, आप भी यही पानी पी रहे हैं? हाँ। नहीं, मैं तो अभी 8 दिन से बाहर थी। अभी बाकी हम लोग तो आरओ का मंगा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये, मेरी बात ये है कि ये इतना दूषित पानी, ये क्या पानी, जो इंदौर वासी, भगीरथपुरा वासी जो इस पानी को पीने के लिए विवश हैं, क्या इस तरह का पानी कैलाश विजयवर्गीय पिएंगे? क्या इस तरह का पानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिएंगे? क्या इस तरह का पानी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में इस तरह का पानी जाएगा? क्योंकि ये सवाल अब भगीरथपुरा के लोग जरूर पूछ रहे हैं कि 4-5 साल से लगातार वो इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में जाते रहे हैं, और अपनी बात लेकर जब वो पहुंचते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आप हमारे ऑफिस में आइए, और ऑफिस में उनको मिलने के लिए कोई नहीं मौजूद रहता। भगीरथपुरा इंदौर से मेरे सहयोगी संजय के साथ मैं पीयूष मिश्रा, आज तक। इंदौर में दूषित पानी से 10 लोगों की मौत पर सिस्टम पर सवाल है। सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, इंदौर में पानी नहीं है, जहर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। राहुल ने अपनी पोस्ट में 4 सवाल उठाए। भागीरथपुरा के हर घर में एक जैसा हाल है, लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी भी पाइपलाइन लीकेज और पानी में सीवेज मिला होने की बात कह चुके हैं, लेकिन क्या हालात बदले हैं? ये एक घर की स्थिति नहीं है, सेम ऐसी स्थिति, सेम बिल्कुल यही स्थिति इसी घर के साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा घर है उसकी भी है। आप यहाँ पे भी ऐसा ही है। ये जो गड्ढा है, इसको खोदा क्यों जाता है? ये सर, ये जैसे पानी स्टोर करने के लिए, कि जैसे जब हमको नल नहीं आए तो हम पानी स्टोर करके रखे और बाद में यूज कर सके। अब आप खुद सोचो, ये देखो, अब ये मेरा स्टोर नहीं है, ये मेरा ये गटर बना हुआ है। अब मैं इस पानी से नहाऊं या खाना बनाऊं या क्या करूं? ये पूरा गटर बन गया है। अब सबके लोगों के घर के बाहर होता है गटर, मेरे घर के अंदर गटर है।
अब मैं इसको किस यूज में लूं, आप खुद बताओ। ये मेरे पीने का पानी का नल है, ये पीने का पानी, ये पीने का पानी का नल है, नर्मदा लाइन जिससे आती है, और ये पूरा एक गटर में भरा हुआ है। अब इसको मैं कैसे यूज में लूंगा? एक बार ये देखिए, ये पीने का पानी का, ये पीने का पानी इस मोटर के माध्यम से आता है। माध्यम से आता है। तो ये हमने डायरेक्ट अभी कनेक्शन कर रखा था कि हम साफ पानी निकाल सके। ये पूरा गंदा पानी आएगा इसमें से, ये गंदा पानी आएगा और इसी गंदे पानी से बर्तन धुले जाते हैं। क्या करे सर, अब है ही नहीं उसके अलावा चाह रही। ये बाहर से भर के लाए ये साफ पानी हम लोग, कि कम से कम कुछ तो सफाई रहे। अब वो पूरा उसमें तो गटर का पानी भरा हुआ, यूज किसको लेंगे हम? पूरा गटर का पानी भरा हुआ है तो आप ये बाहर से मेहनत करके लाके वो पीछे एमआर फोर्ट से भर के लाना पड़ता है पानी हमको, साफ पानी, कि कम से कम कुछ तो हमारा साफ सुथरा हो जाए काम। ये स्थिति आप देखिए, लोग जो है विवश हैं, बाहर से जो है पानी भरकर लोग जो है ला रहे हैं और इस पानी का इस्तेमाल जो है घर के दिनचर्या के लिए किया जा रहा है। और ये पानी, मोटर चली है लेकिन इस सब मोटर जब चली है इस पाइप से गंदा पानी, बोरिंग बंद है, इस कारण पानी नहीं आ रहा। अच्छा फिलहाल हाँ, अभी बोरिंग बंद है। बोरिंग बंद है तो पानी नहीं आ रहा, लेकिन जो पानी घर में, घर के इस्तेमाल के लिए जो है रखा जाता है, वो पानी इतना दूषित है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमने आपको एक घर की स्थिति दिखाई और ये दूसरे घर की स्थिति है। दीदी एक सेकंड अगर आप आ जाएं बात करने के लिए। घर में जो लोग हैं वो परेशान हैं, बात भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हर घर की वो स्थिति है, जहां आप जाएं वहां पर या तो किसी की मौत हो गई है या फिर उस घर से कोई ना कोई आदमी अस्पताल में भर्ती है। और ये पानी समझ नहीं आ रहा कि ये पीने का पानी है या नाले का पानी है। घर के अंदर जहां पानी स्टोर किया जाता है वहां पर इस तरह का काला, गंदा, कीड़े तैरता हुआ पानी पहुंच गया और इसी पानी को पीने से, दूषित पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मेरे सहयोगी संजय के साथ मैं पीयूष मिश्रा, इंदौर, मध्य प्रदेश, आज तक। इंदौर नगर निगम के कमिश्नर को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं उसके बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। इंदौर नगर निगम कमिश्नर को हटाने का निर्देश है। दरअसल जिस तरीके से लगातार दूषित पानी के कंप्लेन आते रहे लेकिन उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं, मौतों का आंकड़ा जब सामने आया तो उसे भी ढकने की कोशिश, लेकिन यह एक एक्शन जिसमें इंदौर नगर निगम कमिश्नर को हटाने का निर्देश है। लेकिन इसके साथ ही आवश्यकता है कि यह कदम भी तो उठाए जाएं कि कम से कम पानी जो है वो अब तो स्वच्छ आना शुरू हो उस पूरे क्षेत्र में। कमिश्नर और अपर आयुक्त को नोटिस जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का सख्त निर्देश है नगर निगम के कामकाज को लेकर और इंदौर नगर निगम के कमिश्नर को हटाने के निर्देश दे दिए गए। घरों में पीने के पानी का हाल हमारे संवाददाता अपनी आंखों से देखकर आपके सामने ला रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। रवीश पाल सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। रवीश, इतना होने के बाद आखिरकार कार्रवाई की शुरुआत और उसमें कमिश्नर को हटाने के निर्देश नगर निगम के। रवीश जी बिल्कुल श्वेता जी, ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि जो छोटे अधिकारी हैं उन पे तो कार्रवाई हो गई थी उसी दिन सीएम के दौरे के बाद, लेकिन बार बार सवाल उठ रहे थे कि अंतर्गत जिनके आता है नगर निगम कमिश्नर जो है, जो पूरे विभाग के प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं अफसरों के, उन पे कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके कार्यकाल में ही ये जो नया टेंडर था पाइपलाइन का, ये इसका काम शुरू किया गया था। पुराना टेंडर था जो इनके कार्यकाल में आने के बाद शुरू हुआ और उसी में ये लापरवाही निकल के सामने आई है। तो इसे लेकर क्या माना जा रहा है कि अब जो मुख्यमंत्री हैं उनके निर्देश पर जो इंदौर नगर निगम के कमिश्नर है और जो अपर कमिश्नर है, उन्हें कारण बताओ नोटिस तो जारी हो ही गया है, लेकिन इसके साथ ही अपर कमिश्नर को तुरंत इंदौर से हटाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। इसके अलावा नगर निगम के ही जो इंजीनियर हैं, जिनके ऊपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो पानी सप्लाई का पूरा जिम्मा होता है, उन्हें भी अब वहां से हटा दिया गया है। उनको तबादला नहीं किया गया है, लेकिन उनसे विभाग जो है वो छीन लिया गया है।
पानी सप्लाई का विभाग जो है उनसे अब ले लिया गया है। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो पोस्ट खाली पड़ी हुई थी इतने लंबे समय से, जिसे लेकर के बार बार सवाल उठ रहे थे कि सैंपल कलेक्शन हो या फिर शिकायतों की त्वरित संज्ञान लेने का मामला हो, तो इनसे जुड़े हुए विभागों में जो वैकेंसियां थी इतने लंबे समय से जिसपे सवाल भी उठ रहे थे, अब उस पर भी तत्काल प्रभाव से भर्तियां करने का निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो देर से उठाया गया है कदम जरूर है, लेकिन कई लोगों की जान जाने के बाद सरकार की नींद टूटी है। और आज तक की खबर जो लगातार पहले दिन नहीं, उस नींद टूटने के क्रम में आवश्यक ये भी है कि कम से कम वहां पर स्वच्छ पानी का सप्लाई बहाल हो। पीयूष मिश्रा भी हमारे साथ हैं। पीयूष, जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, जो कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस है नगर निगम के या फिर हटाने का निर्देश है, लोग तो सबसे पहले ये चाह रहे होंगे ना कि कम से कम ऐसा पानी तो आ जाए कि वो पी सकें। जी बिल्कुल, पहली प्राथमिकता यही है कि साफ पानी लोगों को मुहैया कराया जाए और उसको लेकर सरकार को कई कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन अभी फिलहाल जो है सरकार अधिकारियों पर गाज गिराती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि इंदौर नगर निगम में आवश्यक पदों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ति करने के निर्देश तो वो दे ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ कार्रवाई भी की गई है और तत्काल प्रभाव से जो है नोटिस जारी किया गया और ये बताया गया और जवाब जो है वो तलब किया गया अधिकारियों से कि बताया जाए कि भाई क्या कमी रही, क्या कारण रहे। सुबह से हम कई अलग अलग इलाकों में इंदौर के घूम चुके हैं श्वेता, जिसमें हमने ये पाया कि लोगों के घरों में सीवेज का पानी पहुंच गया है, जिससे कि जो पीने का पानी है वो दूषित हो गया। और इस पानी के दूषित होने से ना सिर्फ लोग बीमार पड़ रहे हैं बल्कि कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो जिस तरह की स्थिति इस वक्त इंदौर के अंदर है, उसके मद्देनजर आज एक बैठक ली गई डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो एक विस्तृत रिपोर्ट इस पूरे मामले पर प्रस्तुत करें और बताएं कि और क्या कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन ये एक्शन अगर पहले ले लिए गए होते तो ये स्थिति नहीं होती। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो इंदौर निवासी हैं वो यहाँ के प्रशासन से या महापौर से, जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनसे लगातार अपनी बात कह रहे थे कि पानी की समस्या है, पानी दूषित है, लेकिन कोई कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाए गए। लेकिन जब कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री कहीं न कहीं एक्शन में अब नजर आ रहे हैं। शुक्रिया पीयूष आपका और रवीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि आज तक पर जब खबर हमने दिखाई उसके बाद भागीरथपुरा में कुछ अधिकारी मुआयना करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनसे सवाल हुआ वहां से बिना कुछ बोले निकलने लगे। आज तक पर खबर दिखाने के बाद अब नगर निगम के अधिकारी इंदौर के भगीरथपुरा इलाके के उसी घर में आ गए हैं जहां पर नाले का पानी लीक होकर घर के अंदर जा रहा है और पीने के पानी की हौदी में वो मिल जा रहा है। हौदी यानी वो टंकी जहां पर लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर कुछ अधिकारी आए हुए हैं और आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे इस घर का जो है वो मुआयना इन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है और अधिकारी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति इस वक्त यहाँ पर है। आप यहाँ पर आए हैं मुआयना करने के लिए? हाँ, क्या स्थिति यहाँ पे आपको? टंकी में गंदा पानी मिला है, उससे शायद अंदर सीवेज होकर जा रहा था नल में, तो ये नाले का पानी अंदर मिल गया इसमें। तो ये स्थिति हर जगह यहीं पर है, देख रहे और चेक कर रहे। ये पीने का पानी कब से स्थिति पता चला आपको? अभी से देखे, अभी से पता चला। ये पानी पीने के लोग विवश हैं यहाँ पे। इससे पहले आप लोगों को पता नहीं चल पाया था? नहीं, हमको काम लगा रखा, एक्चुअली अभी आए हैं, जब ही देखा है, सर्वे करवा रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पर सर्वे करने के लिए जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और उनके हाथ में रजिस्टर्स हैं और लोग अब घरों का मुआयना कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस जगह पर कहां पर ये पानी जो है रिस्क के पहुंच रहा है। भाई साहब, आप लोग नाम पत्र लिख रहे हैं, क्या कारण? नाम वगैरह लिख रहे हैं? हाँ सर। क्या आप मुआयना करने के लिए आए हैं आप लोग? नहीं सर, ये हमको जो हमारी ड्यूटी लगी है सर नगर निगम की तरफ से, जानकारी लेनी है कि पानी गंदा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, कैसा आ रहा है सर, और नल वगैरह कैसे, कनेक्शन वगैरह क्या है, कोई स्वस्थ है कि नहीं है, वो जानकारी ले रहे हैं सर। चला आपको घरों में जो है नाले का पानी पहुंचा हुआ है? हाँ सर, वो जानकारी मिली है तो वही जानकारी ले रहे हैं सर और कर रहे हैं। आप आए हैं अधिकारी से पहले कभी आए? नहीं, हम तो ये घर वाले ही। हाँ, वही आप घर वाले। पहले कभी आए लोग? नहीं, कोई नहीं आया। कोई पहले नहीं आया, आज आ रहे हैं लोग? आज आ रहे हैं, जो पीछे आए पहले कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। पहले कोई नहीं है, पहले नहीं आए लोग यहाँ पे? कोई नहीं आया। आप तो अधिकारी हैं? आप लोग नहीं यार, हम तो कर्मचारी, हम तो कर्मचारी हैं आप लोग? हम लोग जी। अच्छा सुनिए, आप तो सुनिए भाई साहब, ये तो बात तो सुनिए।
तो आप, अरे भाई साहब बात तो सुन लीजिए एक बार। तो ये देखिए कर्मचारी हैं वो अब कहीं ना कहीं यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम जब सवाल पूछ रहे हैं इतनी देर में आप लोग आए। सर बात तो नहीं, कुछ तो बोलते हुए खाना बनाने में जैसे अधिकारियों को जब कैमरे पर सवाल पूछा गया तो बाइक पर बैठ के यहाँ से अधिकारी जो हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज तक की रिपोर्ट का कहीं ना कहीं असर होता हुआ नजर आ रहा है कि अब अधिकारी इस गली में उसी घर पे पहुंचे हैं जहां पर हमने दिखाया था रिपोर्ट कि कैसे घरों के अंदर नाले का पानी रिस कर घरों के अंदर जा रहा है और पीने के पानी में वो पानी मिल जा रहा है, गंदा पानी मिल जा रहा है, जिससे वो पानी पूरी तरह से दूषित हो जा रहा है और लोग उस पानी का सेवन करने से बीमार पड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी संजय के साथ मैं पीयूष मिश्रा, इंदौर, आज तक।